हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपका मैथ्स का वर्ग तथा वर्गमूल टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। ठीक है। वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। आपका वर्ग तथा वर्गमूल टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। वर्ग होता क्या है? जैसे आपसे पूछता है कि 5 का वर्ग बताइए, 5 का स्क्वायर बताइए, तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर या वर्ग कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो, 25 होता है। 6 का पूछता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। ये अपन निकालते कैसे हैं? तो इसमें होता है जो संख्या होती है कोई, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो संख्या आती है उसको उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी घात में यदि 2 होता है तो उसको अपन वर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे 11 का आपको पूछता है स्क्वायर बताइए, वर्ग बताइए, तो आपको पता है 121 है, मगर वो आता कैसे है? 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे वो 121 आता है। ठीक है। अब किसी संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वर्ग दो प्रकार से निकालेंगे अपन। या तो जो दो टाइप से निकालेंगे। ठीक है। या तो इसके जो इकाई का अंक है 5 इकाई का अंक हो। ठीक है। और दूसरा टाइप है 5 इकाई का अंक नहीं हो। ठीक है। वर्ग अपन इन दो ही कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि यदि एक तो इकाई का अंक 5 हो उसका, और इकाई का अंक 5 नहीं हो। तो देखते हैं पहले अपन सबसे पहले कि इकाई का अंक यदि 5 हो तो कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक 5 हो। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे आपका 45 है, 45 का स्क्वायर आपसे निकलवाता है। ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख लीजिए। आपको कॉन्सेप्ट सीधा याद रखना है। यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे 45 जो भी संख्या है आपको एज इट इज़ लिखनी है। यहाँ पे ऐसे करना है, और ये संख्या है। ठीक है। तो आपको जो स्टार्टिंग में इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पे सीधा 25 लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे करना है, जो ये संख्या आपको दी हुई है, इकाई के अंक को छोड़ के जो संख्या होती है उसमें आप एक जोड़िए, 4+1। जो ये संख्या आ गई उसको इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 4+1 कितना हो गया आपका? 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 यानी 20। तो 20 और जो आ गई 25 अपन ने पहले लिखा था, ये इस जो 45 है इसका वर्ग आ गया। एक और देख लीजिए आप। आपसे निकलवाता है, मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 5 इकाई का अंक है, तो सीधा यहाँ पे आपको 25 लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे जो संख्या है उसमें एक जोड़ के जो संख्या है उसी से मल्टीप्लाई करना है, जो अपन ने सीखा है। तो यहाँ पे 5+1, 5+1 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? जो ये आपका 5 है इसी से मल्टीप्लाई करना है। कितने हो गए? 6×5 30। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 30 और 25। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? जब इकाई का अंक 5 हो तब सोल्व होता है। तब जिस संख्या का वर्ग निकालना होगा तो आप
इस कॉन्सेप्ट से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, अब दे देता है आपको, ठीक है, दूसरा टाइप है जब इकाई का अंक 5 नहीं हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो जैसे आपसे मान लीजिए कि 43 है, 43 का स्क्वायर निकलवाता है, ठीक है, वर्ग निकलवाता है। तो आपको कैसे निकालना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 43 एज इट इज़, इसका स्क्वायर निकलवाना है आपको। तो ये देखिए, तो जो संख्याएं हैं, इकाई का अंक है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया है 9, और जो बाकी की संख्या बच गई उसका स्क्वायर, तो 4 है बाकी की संख्या, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। हाँ, और यहाँ पे आपको करना है, जो बीच में क्या करना है आपको, यहाँ पे बीच में करना है, जो दोनों संख्याएं दे रखी है 4 और 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा 2 से और आपको जो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आपको और करना है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये याद रखना है आपको। क्या करना है, जो संख्याएं दे रखी है इकाई का वर्ग इधर रखेंगे, जो बच गई संख्या उसका वर्ग करके यहाँ पे रखेंगे, और बीच में क्या रखेंगे, जो दोनों संख्याएं हैं उसको गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं अपन, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो करिए, यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे 4 दिया 12, 12 को 2 से किया तो 24 यानी 24, यहाँ पे 16। ठीक है, तो इसको सोल्व करने कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये देखना, 9 एज इट इज़ रख देंगे। अब 24 है तो 24 का क्या रखेंगे, यहाँ पे ओनली 4 रखेंगे। ठीक है, बाकी का क्या बच गया, 2 बच गया, 2 आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा, यह आ गया 18 49, आपका आंसर आ गया। पहले आप इसको जैसे अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ते थे, पहले एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे आपको निकालना है, जैसे 53 का मान लीजिए, 54 का मान लीजिए, 54 का निकालना है आपको। ठीक है, तो 5 का कितना हो गया 25, ठीक है, और 4 का कितना हो गया 16, बीच में की लिया तो 5 × 4 × 2, लिखिए 16, 5 चौका 20, 20 को 2 से किया तो 40, यहाँ पे 25, लिखिए 16 है तो इसका पहला एक जो पहला ही लेंगे इसका, ठीक है, तो 6, ठीक है, बच गया कितना 1, 1 इसमें हो गया तो 40 के जगह हो गया 41, 1 कितना बच गया इसमें 40, 40 में 4 बच गया, 4 आगे गया तो 25 में जुड़ा तो 29। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिए, इससे फास्ट तो हो जाएगा, मगर इस कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है, और जैसे आप पहले कौन सा कॉन्सेप्ट देखते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 43 का है, 43 का ही आपको निकाल के बताता हूँ मैं, 43 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते थे कि ये 50 से कितना कम है। ठीक है, 50 से कितना कम है, ये 50 से कम है 7, जो अपन पहले कॉन्सेप्ट लगाते थे वो बता रहा हूँ, ये करना नहीं है आपको, बस बेसिक डिटेल्स के लिए बता रहा हूँ। तो ये कितना कम है 7 कम है, तो इसको अपन लिखते थे 7 का पहले जो वर्क कर देते थे 49 कर लिख दिया, और यहाँ पे जो 25 है, 25 में से जो 43 यानी 50 में से जो कम है वो उसमें से घटा देंगे, 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो गया 18, और ये 49 जो अंतर है 50 में से कम है वो सीधा उसका वर्क करके ये, तो ठीक है, ये आपने पहले भी ये किया है, देखिए 18। और ये क्या इजी कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रहेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग बराबर सा ही रहता है दोनों में, मगर आप इसको प्रिपेयर कीजिए, ये ट्रिक अच्छी है, तो मेरे हिसाब से मेरे को जो ये बेस्ट लग रही है मैं भी इसी से करता हूँ।
कोई भी क्वेश्चन कोई भी जल्दी करना होता है तो ये बेस्ट है। आप इसे भी कर सकते हैं। ये एक बार और बता देता हूँ, ये अभी आपको करना है तो जैसे मान लीजिए आपको 47 दे दिया, ठीक है, 47 है, 47 या 48 मान लीजिए, कितने का 47 का बता देता हूँ आपको। तो ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, ठीक है। और ये कितने में से कम है, 25 में से 3 कम है तो कितना हो गया, 22। और 9 नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे डबल डिजिट्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 22 0 9, ठीक है, ये आपका आ गया। इसके अलावा अपन देखते हैं कुछ बेसिक्स चीज़ें, जैसे पूर्णवर्ग संख्याएं क्या होती है। पूर्णवर्ग संख्याओं से पहले अपन संख्याओं का जो वर्ग देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको याद होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो 1 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्या होता है, 4। 3 का होता है 9। 4 का होता है वर्ग 16। 5 का होता है 25। 6 का होता है 36। 7 का होता है 49 49। 8 का होता है 64। 9 का होता है 81। अरे ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आपको ये टेबल बनानी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा बना लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 तक याद करना है आपको, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 1 का 1, 2 का हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9। चलो हिंदी में देख लेते हैं अपन। 4 का हो गया 16। 5 का हो गया 25। 6 का हो गया 36। 7 का हो गया 49। 8 का हो गया 64। 9 का हो गया 81। 10 का हो गया 100। 11 का देखते हैं अपन। 121। 144। 12 का 13 का हो गया 169। 169। और 14 का हो गया 196। 15 का हो गया 225। 16 का हो गया 256। 17 का हो गया 289। 18 का हो गया 324। 19 का हो गया 361। और 20 का हो गया 400। ये 1 मिनट में इसको मैच कर देता हूँ। ये इसका है, 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 और ये इसका है, और ये इसका है। ठीक है दोस्तों, अब 21 का देखते हैं। 21 का देखते हैं तो 21 का क्या होता है, 21 का होता है 441 दोस्तों। 22 का होता है 484, मुँह जुबानी याद होनी चाहिए दोस्तों ये। 23 का होता है 529, ठीक है।
24 का हो गया 576, 25 का हो गया 625, 26 का हो गया 676, 27 का हो गया 729, 28 का हो गया 700 आपका 84, 29 का हो गया 841 और 30 का हो गया आपका 900। ये टेबल दोस्तों आपको पूरी याद करनी है, ठीक है। 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये मस्ट है, मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको आपको याद करना ही करना है। याद करना है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, जैसे आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 हो गया आपका, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। इसके लिए गुणधर्म है, तो गुणधर्म आपको मैं कैसे बताऊं कि जैसे मान लीजिए दो संख्या हैं आपके पास में, इन संख्याओं में से कोई भी अपन दो चूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी दो चूज़ कर लेंगे, जैसे आप में 1 4 या 4 9, कोई भी दो संख्याएं चूज करेंगे, उससे अपन एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। वो देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, छोड़िए इसको, 1 को छोड़िए, अपन ये ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, ए और बी है, ठीक है। तो इससे देखते हैं, तो यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, जब दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं, तो मान लीजिए ए प्लस बी, ये दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ए प्लस बी, ठीक है। और कुछ भी मान लीजिए आप, इनको एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इन दो, जब दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो आपको ये याद रखना है, याद क्या आपको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे अब दो पूर्ण वर्ग संख्या 4 हो गया प्लस 9 हो गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 13 आता है। क्या 13 पूर्ण वर्ग संख्या है? आपसे ये पूछ लेगा कि जब दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो संख्या नहीं प्राप्त होती है, क्या वो भी जो पूर्ण वर्ग संख्या है? आपसे पूछ लेगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में से दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या घटाई जाती है तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या आती है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या आती है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब एक पूर्ण वर्ग संख्या में दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या का भाग दिया जाता है तो जो संख्या आपको अपने को प्राप्त होती है, क्या वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए एक्स प्लस वाई, तो जब दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या अपने को प्राप्त नहीं होती है। अब देख लीजिए आगे का, एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई और एक्स डिवाइड बाई एक्स अपॉन वाई, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अब एक पूर्ण वर्ग संख्या में से दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या घटाते हैं तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या आती है? तो 9 में से मान लीजिए 4 घटा दीजिए तो 5, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या में से दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है। अपन देखते हैं, अब 4 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 36। हाँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या को दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है अपने को, तो वो संख्या प्राप्त होती है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त होती है। और ये 4/9, तो यहाँ पे भी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या को जब गुणा करते हैं, दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को जब आपस में गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके अलावा जैसे आप उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं या भाग देते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं
तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएँ होगी आपकी 1, 4, 9, 16 ये हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपको कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि 1 से लेके 100 तक जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि ये पूछता है कि संख्याएँ कितनी होती हैं तक तक है। और यहाँ पे जो के मध्य का सीन है ये सेम ही क्वेश्चन मान लीजिए, ये सेम क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बस जो अंतर है, ठीक है, 1 से 100 तक पहुँचता है तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है। तो आपको यदि तक पहुँचता है तो इसमें आपको 10 लिखना है, 10 आपका आंसर आएगा। 10 पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। और यदि आपको पूछता है कि 1 से 100 तक नहीं पूछ के मध्य पूछता है तो यहाँ पे आएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको पूछ लेता है कि यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि 1 से 500 तक पूछता है और 500 के मध्य पूछता है। तो 1 से 500 तक तो होती है आपकी 22 पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती हैं संख्या, और के मध्य पूछता है आपको तो यहाँ पे आपको 21 करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हो गए हैं। उसके बाद में अपन कुछ एक टॉपिक और ले लेते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए, और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी यूज़फुल है आपके लिए। तो ये आपका पूर्ण वर्ग जो संख्याओं के गुणधर्म, तो आप टॉपिक डाल लीजिए पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो देखते हैं। जो एक पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक कभी भी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना अपनी, तो उसके इकाई का अंक कभी भी है ना 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ठीक है, ये लिखना है, ये भी लिख देता हूँ मैं। इकाई का अंक जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका कभी भी 2, 3 और 7, 8 नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा टॉपिक और डाल लीजिए आप, इसको आपको डायरेक्टली याद करना है। तो आपको जैसे कोई भी संख्या दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बाकी के दे देगा और उसमें 2, 3, 7, 8 वाला एक ऑप्शन दे देगा लास्ट में, और तो आपको सीधा 2, 3, 7, 8 लास्ट में दिख गया तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको सीधा टिक करना है। और एक है विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होता है। जो विषम संख्या है आपकी, इसका वर्ग करेंगे अपन ठीक है। और इसी प्रकार जब सब कोई सम संख्या होगी, सम संख्याओं का जब वर्ग निकालेंगे तब भी वो हमेशा सम ही आता है। तो जैसे आप देख लीजिए किसका 12 का निकाल के देख लीजिए, 12 का स्क्वायर करते हैं अपन तो 144 सम आ गया। 15 का निकाल के देख लीजिए, 15 का स्क्वायर करते हैं अपन कितना होता है 225 होता है। तो यहाँ पे विषम, यहाँ पे विषम, यहाँ पे यदि सम है तो यहाँ पे भी सम होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे आपको 5 का निकालना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 क्या है आपका
विषम, तो 5 का स्क्वायर 25, आपका यहाँ पे भी विषम आएगा। आपको निकालना है, मान लीजिए 9 का निकालना है, 9 क्या है आपका विषम, तो 81 है, तो यहाँ पे 1 भी विषम आ गया। ये चीज़ें आपको समझने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, तो आपको ये क्या डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब कोई भी संख्या है, पूर्णवर्ग संख्या है, जो उसके अंत में शून्य की संख्या होती है, शून्यों की संख्या, ये तीसरा टॉपिक है आपका। शून्यों की संख्या जो पूर्णवर्ग संख्या में होती है, संख्याओं में हमेशा जैसे सम संख्याओं में होती है, 2 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे 300 का स्क्वायर करते हैं अपन, तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 2 जीरो हुई और 2 जीरो और लग जाती हैं, यानी 4 जीरो होती हैं। ये पूर्णवर्ग संख्या होती है कि जो शून्यों की संख्या होती है हमेशा 2 4 6 और 8 होती है। आपको कभी भी जो पूर्णवर्ग संख्या होती है उसमें उसके शून्यों की संख्या 3 5 1 7 ऐसे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको संख्या ही देगा, उसमें पूर्णवर्ग संख्या छाड़ने को बोलेगा, तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक और देख लीजिए, कोई भी पूर्णवर्ग संख्या है आपकी, 3 हो गए थे ना, चौथा, जब कोई भी पूर्णवर्ग संख्या है और उसमें लास्ट में यदि 5 है, ठीक है, तो 5 है तो 5 से पहले आपको हमेशा 2 देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि 2 नहीं है तो मतलब वो पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये आप स्टार डाल के लिख लीजिए इसको। पूर्णवर्ग संख्या है यदि जो 5 है, ये पूर्णवर्ग संख्या यदि उसके जो इकाई का अंक लास्ट का अंक है, जो अंतिम अंक है, यदि वो 5 है तो 5 से पहले आपको 2 देखने को ही मिलेगा, ठीक है। और यदि आपको देखना है कि देखिए कितने हो गए थे आपके, 4 हो गए थे, 5वां टॉपिक है। यदि 2 क्रमागत आपको, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य जो प्राकृत संख्या पहुंचता है, ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि 2 क्रमागत पूर्णवर्ग संख्याओं के मध्य, ठीक है, 2 क्रमागत पूर्णवर्ग संख्याओं के मध्य प्राकृत संख्याएं कितनी हैं, यदि ये पूछता है तो आपको कैसे निकालना है ये। तो दोस्तों आपको इसके लिए जो संख्या मान लीजिए आपको निकलवाता है, जैसे 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के मध्य पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको, जो पहले संख्या दे रखी है वो 5 × 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 प्राकृत संख्याएँ होगी, 5 और 6 के जो वर्ग करते हैं पूर्णवर्ग संख्याओं का, उसके बीच में जो प्राकृत संख्या होगी वो 10 होगी, ठीक है। ये आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे अब मान लीजिए आपको पूछ लिया कि 112 का स्क्वायर है, ठीक है, और 113 है का स्क्वायर है, इसके बीच में पूछ लेता है आपको कि प्राकृत संख्या कितनी होगी। तो गिनने तो बैठोगे नहीं, स्क्वायर करके सीधा, है ना, प्राकृत संख्या है ना, गिनने थोड़ी नहीं बैठोगे कि इतनी प्राकृत संख्या है। तो इसके लिए आपको करना है कि जो संख्या दे रखी है पहले 112 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 224। ये आपको ट्रिक सीधी याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा।
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मत कीजिए कुछ भी, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्लासेस लगातार लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, बाय। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपका मैथ्स का वर्ग तथा वर्गमूल टॉपिक चालू करने जा रहे हैं।